वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम टाइम पेपर में इसमें से अक्सर शार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि ये थर्ड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह ये वाला और ये 6 पार्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हमें गिवन होंगे, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। देखें, जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट गिवन है ना, इस फर्स्ट पार्ट में देखें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और इनके बाहर या सराउंडिंग में क्या है, ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट प्लस दिस मैट्रिक्स। यानी ये जो ब्रैकेट है, बोर्ड मास रूल में आप लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हो, पहले उनको हमने क्या कर देना है, प्लस करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में हम इन दोनों को प्लस करेंगे, जो जवाब आएगा मैट्रिक्स का वो इस मैट्रिक्स में सम अप कर देंगे। इसी तरह इसमें हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट है, इसमें इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको इस मैट्रिक्स में हम प्लस कर देंगे। मैं अभी आप लोगों को ये वाला 6 पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे करने हैं, समझा भी दूंगा। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को ये लेक्चर डिलीवर करूंगा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं। तो इधर देखें कि ये हमारे पास क्या है, राउंड ब्रैकेट है, और साथ में एक और मैट्रिक्स इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। सबसे पहले ये ब्रैकेट हमें ये बताएगी कि आप लोग क्या करो, इस मैट्रिक्स को सम अप करो। तो इनको हमने कैसे प्लस करना है, मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स कब प्लस होते हैं, अगर उनका ऑर्डर सेम हो। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका भी 2 बाई 2 है। तो इनकी एंट्रीज आपस में सम अप हो सकती हैं। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में सम अप करो, यानी कि 1 + 2। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1, 0 + 1। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। 1 + 0, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। उसके बाद आप लोगों ने अभी ये वाली जो राउंड ब्रैकेट है इसको यहाँ पे अभी लगाना है। ठीक है, प्लस हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, चाहें तो आप ये ब्रैकेट यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1 + 2 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 और 1 ये 3, और ये कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद अब ये मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 1 1 और 1। अब जब आप इनको सम अप करोगे तो कैसे सम अप करोगे, तो ये देखिए हमारे पास 3 + 1, 3 + 1, और ये भी 3 + 1, ये हो जाएगा 1 + 1, और ये भी हो जाएगा 1 + 1। तो जब आपने इनको सिंप्लीफाई किया तो इसका जवाब क्या आ गया, 3 और 1 4, ये 4, ये 2 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये 6 पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया है इसका। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने सिंपल उनको क्या कर देना है, प्लस माइनस करोगे। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ इसको आपने कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है कि हमारे पास ये दो मैट्रिक्स गिवन है, इनको आपने क्या करना है, सम अप करना है। तो कैसे सम अप करोगे, देखें 1 को 0 में प्लस करोगे, 0 को 2 में, 0 को 3 में, और 1 को 0 में, ये हमने कर दिया। उसके बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना है। इसको सिंप्लीफाई किया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 और ये 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या कर दो, सम अप करो। ठीक है, सम अप करने के बाद आपने क्या कर दिया, ये जवाब निकाल लिया। इसका फर्स्ट पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, प्लस ब्रैकेट में दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी माइनस हो रहे हैं। तो इनको कैसे माइनस करेंगे, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखेंगे, 0 - 1
2 - 1 3 - 1 0 - 0। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये 0 -1 तो ये -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 0 आ गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, सम अप करना है। अब इसको कैसे करोगे, ये 1 लिखोगे, ये प्लस एज़ इट इज़। अब जब यहाँ पे किसी एंट्री के साथ माइनस हो और यहाँ पे हमारे पास जो भी साइन हो, तो आपने इसको क्या करना होगा, ब्रैकेट में लिखना होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये हो जाएगा 1 - 1। तो इन सारों को हमने क्या कर दिया, सम अप कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 -1, 0 और 1 1 हो गया, 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा और ये 1 एज़ इट इज़। इसको सिंप्लीफाई किया, 1 - 1 0, तो ये हमारा क्या आ गया, जवाब आ गया किसका, सेकंड पार्ट का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में देखें, हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है, प्लस ब्रैकेट में ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी माइनस हो रहे हैं। तो सबसे पहले इनको माइनस करेंगे, 1 - 2 0 - 2 2 -2, ये लिख दिया। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2, ये प्लस आ गया, ये -1 को ब्रैकेट में लिख दिया, 3 प्लस का, और ये प्लस एज इट इज़ आ गया ना, ये 3 प्लस और ये -2 को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब 1 प्लस 0, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। बिल्कुल आसान और शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं। तो इसको भी, यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री में सम अप करना है, सेकंड एंट्री को सेकंड में, थर्ड को थर्ड एंट्री में। तो इस तरह आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसमें क्या है कि इसका ये जो फिफ्थ पार्ट है ना, ये वाला, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ये। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ये बिल्कुल इजी वे में आपको समझ आ गया या नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बता देना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स गिवन है। इनमें से आपने क्या करना है, यानी कि ये मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ है ना, ए बी सी मैट्रिक्स की वैल्यू वो यहाँ से लेनी है, और ये ऑपरेशंस जो हमारे पास गिवन है ना, कुछ रूल्स, ये हमने परफॉर्म करने हैं। कैसे, यहाँ पे वो कहते हैं कि लेफ्ट साइड पहले ए प्लस सी, यानी मैट्रिक्स ए और सी को आपने प्लस करना है, ठीक है, उसका जो जवाब आएगा। और राइट साइड पे देखें, सी और ए को आपने क्या करना है, प्लस करना है। उन दोनों के जो आंसर है ना, वो सेम आने चाहिए। इनके जवाब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन के लास्ट में आंसर गिवन होते हैं ना, इनके आंसर नहीं गिवन वहाँ पे, लेकिन आपने क्या करना है, इनके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो जवाब आएंगे वो सेम आएंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों के जवाब सेम आ जाते हैं लेफ्ट और राइट के, तो आपके इनके आंसर क्या होंगे, ठीक होंगे। अब यहाँ पे देखें, सेकंड पार्ट में भी हमारे पास ए प्लस बी है, बी प्लस ए है थर्ड में। तो ये तमाम क्वेश्चन जैसे ये गिवन है, बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। यही आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया ना। मैं अभी आपको बताता हूँ इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये थोड़े से लेंथी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे ये सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, वो कहता है कि इसमें ए और सी हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा क्या है, सी। ए और सी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से ये मैट्रिक्स ए है, ये सी है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सम अप किया। जैसे अभी हमने बताया था कैसे सम अप करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे सम अप करने के बाद, तो हमारा ये जवाब आ गया। इसी तरह आप लिखोगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी प्लस ए, तो मैंने लिख दिया सी प्लस ए। ये सी मैट्रिक्स है, देखें फर्स्ट में सी है ना, तो ये सी लिख दिया, प्लस ये प्लस, और उसके बाद मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए लिखोगे। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, सम अप कर देना है। क्या कर देना है, सम अप कर देना है। अब क्या करोगे, जैसे ही आप इसको सम अप करोगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखिए हमारे पास ये ए प्लस सी का और सी प्लस ए का, इन दोनों का जवाब क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि 0 2 3 0 2 3 2 1 4। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगी। अगर ना समझ आए फिर भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बता देना कि सर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, इसका सेकंड पार्ट, इसमें ए प्लस बी है। अब देखें, ये मैट्रिक्स ए है प्लस मैट्रिक्स बी, इन दोनों को आपने क्या करना है, सम अप करना है, तो ये जवाब आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे भी आप लोगों ने इसी तरह परफॉर्म करना है।
बी और ए को आपने क्या करना है, सम अप करना है, उसका जवाब भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं और उसके बाद ये जो मैंने नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं इसके साथ आपने अपना आंसर क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद इसी क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है। अच्छा, लास्ट में आपने ये लिखना होगा, हैंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका थर्ड पार्ट देखें, बी प्लस सी, ये बी है ये सी है, इनको आपने क्या करना है, सम अप करना है। सम अप करोगे ये जवाब आएगा। उसके बाद राइट हैंड साइड में सी प्लस बी आपने करना है, तो सी प्लस बी भी परफॉर्म करोगे तो उसका भी जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। इन दोनों का जवाब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना वो भी आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में देखें हमारे पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ए प्लस इंटू बी प्लस ए। देखें, आपने पहले ए मैट्रिक्स लिखना है, ये ए है ना, ए का मतलब ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो, प्लस प्लस लगाओ, फिर ये ब्रैकेट है, ये क्या लिखी हुई है, ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट लगा दिया आप लोगों ने। उसके बाद बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस प्लस का साइन ए, तो ए मैट्रिक्स लिखोगे, ब्रैकेट को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, सम अप करना है। प्लस करना तो आता है, मैंने अभी बताया वो था प्रीवियस वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी बताया कैसे प्लस करना है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, सम अप कर देना है। सम अप करोगे तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो ए प्लस इंटू बी प्लस ए, इसका जवाब कुछ इस फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टू ए प्लस बी, तो ये अभी देख लेते हैं, टू ए प्लस बी। देखें, ये हमारे पास टू ए प्लस बी, यानी ये टू आप लोगों ने पहले लिखना है, उसके बाद ए है तो मैट्रिक्स ए लिखो, प्लस प्लस लगाओ और बी मैट्रिक्स लिख दो। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वन द टू, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू टू द फोर, टू थ्री द सिक्स, टू वन द टू। तो ये इस तरह आप लोगों ने टू को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दिस मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, सम अप करना है। सम अप करने के बाद जो भी होगा वो इसका जवाब आ जाएगा। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जवाब हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, इक्वल आ जाएगा। तो फिर आपने लास्ट में लिखना है कि हेंस प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट गिवन है। फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास क्या है, एक साइड पे लिखा हुआ है सी माइनस बी इंटू प्लस ए, और राइट साइड पे है सी प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम पहले परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सी माइनस ए, तो ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट हमने लगा दी। उसके बाद सी मैट्रिक्स लिखो, माइनस बी मैट्रिक्स लिखो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद प्लस दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसको अब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारा जवाब कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी सी मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद ए माइनस बी। ठीक है, सी मैट्रिक्स लिखोगे, ब्रैकेट के बाहर ए माइनस बी, ये ए और ये बी, इन दोनों को माइनस करोगे ये जवाब आएगा। जो मैट्रिक्स आएगा उसको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में जवाब आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड। तो लास्ट में आपने लिखना है हेंस प्रूफ डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका जो सिक्स पार्ट है उसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टू ए प्लस बी। ठीक है, ये टू लिखोगे, मैट्रिक्स ए लिखोगे, यानी ये टू हमारे पास गिवन है, ए इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स ए को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी। अब टू से मल्टीप्लाई किया ये आया, ये मैट्रिक्स एज इट इज़, इन दोनों को सम अप किया ये आ गया। राइट हैंड साइड में हमने कैसे करना है, वो लिखा हुआ है ए प्लस इंटू ए प्लस बी। मैट्रिक्स ए लिखो, प्लस ब्रैकेट लगाओ, मैट्रिक्स ए लिखो, प्लस मैट्रिक्स बी लिखो। इन दोनों को आपने क्या कर देना है, सम अप कर देना, और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्या होगी, क्लोज भी होगी। उसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या कर देना है, सम अप कर देना है। सम अप करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा, ये सम अप किया, ये मैट्रिक्स आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसका सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट में भी देखें तो ब्रैकेट में सी माइनस ए माइनस ए। ठीक है, अब ये इन दोनों को माइनस कर देना है, उसके बाद मैट्रिक्स ए में करना है। ठीक है, ये आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि ये कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर ना समझ आए तो फिर आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना है। अब देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चन भी एज इट इज़ हैं, जैसे मैंने अभी प्रीवियस
बताए हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह परफॉर्म कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका 8th पार्ट गिवन है। 8th पार्ट भी बिल्कुल सेम ही है जैसे अभी आपने प्रीवियस इसका पार्ट किया है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे गिवन है राइट हैंड साइड, ये भी आपने देख लेनी है। उसके बाद इसका जो 9th पार्ट हमारे पास है वो यहाँ पे देखें। तो ये इसी तरह वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आपने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। अब इसका जो 10th पार्ट है, ठीक है ना, और लास्ट पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का। तो इसमें 2a+b ये हमारे पास गिवन है। इसको आपने क्या करना है, 2 लिखोगे a मैट्रिक्स, 2 लिखोगे b मैट्रिक्स, 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर आप इसका क्या करोगे, सम अप करोगे। ठीक है, सम अप करोगे। उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड में भी एज इट इज़ आपने सॉल्व करना है। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके 10 पार्ट हैं, ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आम तौर पे पेपर में इसमें से सम टाइम कभी कभार एक आधा क्वेश्चन वो पूछ लेता है, लेकिन इससे जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।